रेंगता कौन कौन है? सांप भी रेंगता है, कछुआ भी रेंगता है, घोंगी भी रेंगता है। उसको डिफ्रेंशिएट करना कि वो कौन रेंग रहा है, कैसे रेंग रहा है, छिपकली भी रेंग रहा है ना। तो वर्गीकरण करना ये हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, मेजरमेंट करना, मापन करना, ठीक है। भविष्यवाणी करके निष्कर्ष निकालना, क्या हो सकता है यदि हम ऐसा करें। हाइपोथेसिस पे जाना, पहले बच्चों के सामने रख दीजिए क्वेश्चन, उनको बोलने दीजिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। हाँ, कितने बच्चे इस चीज़ के लिए एग्री हैं कि ऐसा हो सकता है, कितने बच्चे नहीं है, बड़े इंटरेस्ट से उन लोग हाथ उठाते हैं हाँ हम ऐसा बोल। और जब हम प्रयोग करके उनको दिखाएं और उसके सामने फिर आ जाए तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस था वो काफी सक्सेसफुल रहा। आंकड़ों का विश्लेषण करना, खोज करना, अनुसंधान करना, परिभाषित करना। सबसे कठिन काम है परिभाषा तैयार करना, क्योंकि जैसे कि मैं कह रही हूँ कि बच्चों को हम अपने लोकल लैंग्वेज में सिखाएंगे, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, लेकिन परिभाषा तक पहुँचने के लिए हमको किताबी जो भाषाई ज्ञान जो है वहाँ तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है। बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया लिखने नहीं जानते, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखना नहीं जानते, तो नाम लिखना नहीं जानते। तो उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों के पीछे, बार बार हमें पढ़ाना पड़ेगा, बार बार हमें बताना पड़ेगा। जब मैं पूछती हूँ बच्चों को कि जब स्कूल शुरू होता है, 1-2 महीना हुआ रहता है, तब तक विषय वस्तु काफ़ी कठिन लगता है, उसके शब्द काफ़ी कठिन लगते रहते हैं, बीच के कुछ शब्द कठिन होते रहते हैं। लेकिन जब हम पूरा साल कंप्लीट करके जब हम परीक्षा दिलाने बैठते हैं या अंत समय जब आता है, परीक्षा का समय आता है, तब तक वो शब्दावली जो होती है सरल हो जाती है। क्यों सरल हो जाती है? क्योंकि उन्होंने बार बार उस शब्दावली को पढ़ा, बार बार उसको सीखा, बार बार उसको बोला। तो बार बार सतत करने की जो प्रक्रिया है ये विज्ञान अपने में शामिल करता है। और विज्ञान की भाषा वाकई कठिन होती है और सभी शिक्षकों से मेरा पर्सनल ऐसा निवेदन है कि प्लीज़ इंग्लिश को शामिल कीजिए, क्योंकि जब मेरा शिक्षण हुआ था तो मुझे बहुत हिंदी में पढ़ा दिया गया था। और जब मैं 12th तक की मैं बात कर रही हूँ, काफ़ी हिंदी में पढ़ा दिया गया था। और जब मैं रायपुर आई डिग्री गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने के लिए, और वहाँ तो दोनों मीडियम के बच्चे बैठे हुए थे और मैं बस्तर से आई हुई थी, और जब उन्होंने पढ़ाया तो मैं तो भाग गई थी घर वापस, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। परसेंट अच्छा होने के बाद, हम बहुत अच्छा लिखकर बहुत अच्छे से पास होने के बाद भी वो मेरे पूरा ऊपर से जा रहा है, मुझे कुछ भी पूरा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए कि मैडम लोगों का जो स्पीच था वो बीच में हिंदी का भी रहता था, लेकिन जो शब्दावली थी वो पूरा इंग्लिश, और हम तो पूरा हिंदी में पढ़कर आए। तो ये जो हमारा पर्सनल अनुभव जो होता है ये बच्चों के साथ ना हो, ये हमारा अपना खुद का दायित्व होना चाहिए। मैडम मैं ना बच्चों को इंग्लिश को सीखने